उस पोर्शन का हम अध्ययन करेंगे। देखो ये वह है और ये भी वह है, ये दोनों एक जैसे हैं, यानी ये दोनों राज्य दक्षिण भारत के थे, एक इलाके के थे। अब देखिएगा इसमें एक कट लगाता हूं, ये वह है ये वह है, दोनों अलग अलग हो गए। वैसे विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य हिंदू धर्म को मानने वाला था। बहमनी साम्राज्य मुस्लिम धर्म को मानने वाला था। ये दोनों पड़ोसी थे, अक्सर इनमें युद्ध होते थे। युद्ध बेसिकली इनमें जो रायचूर का दोआब था उसके वो लेके होते थे, तुंगभद्रा और कसना के बीच का जो इलाका था। इसके अलावा जो कक्षा 10 की किताब में है वो हम पढ़ते हैं। विजयनगर शुरू करते हैं। विजयनगर, एक बार बहमनी को हटा देते हैं। ये देखिए विजयनगर, ये है वा वी, वा वी। तो वी से आपको पता है कि हम विजयनगर की बात कर रहे हैं, और वा से है वारंगल। विजयनगर जो साम्राज्य था उसके जो संस्थापक थे उन दोनों का नाम था एच बी। आजकल राजस्थान में एच बी से लोग हनुमान बेनीवाल समझते हैं, जबकि यहां पर उन दोनों के नाम है हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ये संगम के पुत्र थे, इस कारण इसको संगम वंश भी बोलते हैं। अब हरिहर और बुक्का की कक्षा 10 में क्या कहानी है कि ये दोनों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले वारंगल के जो काकतीय थे उनके काकतियों के सामंत थे। कौन? हरिहर और बुक्का। किनके सामंत थे? वारंगल के काकतियों के। कौन थे? हरिहर और बुक्का। उसके पश्चात हरिहर और बुक्का ये दोनों काम्पिली के मंत्री बने। काम्पिली जो राज्य था उसमें ये मंत्री बने। काम्पिली राज्य को मोहम्मद बिन तुगलक ने नष्ट कर दिया, रोन दिया, हरा दिया, खत्म कर दिया। इन दोनों को पकड़ के ले गया मोहम्मद बिन तुगलक, हरिहर और बुक्का को। जो पाठ्य पुस्तक में नहीं है वो चीजें मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। काफी सारी घटनाएं होती हैं दिल्ली में, ये यहाँ से फिर वापस जाते हैं किसी इसके विश्वास पत्र बन के विद्रोह को दबाने, लेकिन ये चीजें 10th वाली बुक में नहीं है, तो मैं उन चीजों को से परहेज करूंगा। मोहम्मद बिन तुगलक इनको ले आता है, हरिहर बुक्का को बंदी बना के ले आता है। फिर ये वापस पहुंचते हैं तो हरिहर और बुक्का को उनके गुरु मिलते हैं। अब गुरु कौन होता है? गुरु का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछते हैं। उस गुरु का क्या नाम था? हरिहर बुक्का के। तो देखो गुरु की सीधी सी बात है, गुरु वो होता है जिसके पास विद्या हो। जिसके पास क्या हो? विद्या। और पुराने जमाने में गुरु जंगल में रहते थे और जंगल को बोला जाता था अरण्य भी। तो इनका जो गुरु था वो था विद्यारण्य। ठीक है। अब माधव विद्यारण्य भी कुछ का नाम है, लेकिन अपन 10th वाली बुक को ही बेस मान के चलेंगे। विद्यारण्य इनका गुरु था किनका? हरिहर और बुक्का का, एचबी का। ये इनको वापस शुद्ध करता है और इनको पुनः हिंदू धर्म में लेके आता है। फिर ये हरिहर बुक्का तुंगभद्रा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे?
तुंगभद्रा नदी के किनारे ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो हरिहर बुक्का पहले वारंगल के काकतियों के सामंत थे, फिर कामपिल्ली के मंत्री थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने कामपिल्ली पे हमला किया, वो इन दोनों को बंदी बना के ले गया। बाद में ये वापस आते हैं, वापस आने पे इनका जो गुरु है गुरु विद्यारण्य, वो इनको शुद्धिकरण करता है और ये विजयनगर साम्राज्य की नींव रखते हैं। अब चलिए आगे। अब कब रखते हैं ये महत्वपूर्ण हो गया। तो देखिए बहुत आसान है। अब तुगलक काल की बात है तो 1300 तो होएगा। ये है विजयनगर, और ये है हरिहर प्रथम। अब ये राजा कब बना ये आपको निकालना है। तो देखो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कल वाले वीडियो में भी कहा था, आगे भी कहूंगा, और तय मान लेना ये बात कि रट्टा लगा के आप डेट नहीं याद रख सकते लंबे टाइम तक। डेट सुगम तरीके से याद करो ताकि आजीवन नहीं भूलो। जैसे फ्रांस की क्रांति है, लोग रट्टा लगाते हैं, मैं कहता हूँ बेटा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, 7, 8, 9 को याद कर लेना। फ्रांस की क्रांति कोई पूछे तो एक आगे लगा देना, फ्रांस की क्रांति आ जाएगी। अब हरिहर प्रथम है तो विजयनगर साम्राज्य में हरिहर प्रथम ने कब स्थापना की, तो देखना विजय में कितने अक्षर 3, नगर में कितने अक्षर 3, दोनों के बीच प्लस लगा दिया, अब बराबर कितने हो गए 6। अब मैं आपको कहूंगा कि इनका प्लस और बराबर हटा देना, नीचे लिख देना, ठीक है। अब एक का आगे लगाई दोगे। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, याद रह जाएगा। अब 10 साल किताब में दिया है कि इसने 1346 तक शासन किया। इसने होयसल पर विजय प्राप्त कर ली थी। हरिहर के बाद आता है बुक्का प्रथम, इसका भाई होता है वो 1346 से शासन उसका प्रारंभ माना गया। कुछ जगह उसका अलग उल्लेख मिलता है, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे, जो अलग मिलता है उस पर नहीं जाएंगे, 10th वाले बुक पे डिपेंड रहते हैं। तो बुक्का 1346 में माना गया है। कब तक किया इसने शासन, ये ज्ञात करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अंदर वालों को अंदर वालों से जोड़ दो, बाहर वाले को बाहर वालों से जोड़ दो। अंदर वाले को अंदर वाले से जोड़ा 7 आया, बाहर वाले को बाहर वाले से जोड़ा 7 आया, यानी 1377 ईस्वी तक इसने शासन किया। हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट। किताब में अगला नाम दिया है हरिहर द्वितीय का, हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड तो शुरुआत आपको पता ही है, ये हो गई यहां से 1377 से। कब तक किया, तो कब तक किया इसमें फिर दिमाग नहीं लगाना। हरिहर प्रथम को देखना, ये कब तक किया इसने 1346 तक किया। तो 4 को 3 वाली जगह भेज दो, तो 4 वाली जगह क्या रहा 0। 1406 ईस्वी तक इसने हरिहर द्वितीय ने शासन किया। हरिहर द्वितीय के बाद में आएगा देवराय प्रथम, वो है 1406 से 1422 तक। और फिर अगला है देवराय द्वितीय, ये 1422 से, आपकी किताब में 1426 दिया हुआ है, 26 नहीं है वो, मेरे हिसाब में 1446 होना चाहिए, वो मिसप्रिंट हुआ है। अब देवराय द्वितीय, और अंतिम जो इस वंश के शासक थे वो है मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष, ये इसके अंतिम शासक है।
ये इनकी डेट दी हुई है एग्जाम में, आपकी किताब में, और एग्जाम में भी कोई पूछ सकता है। हरिहर प्रथम ने होयसल पर विजय की, हरिहर बुक्का, फिर हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, और ये तो अंतिम वाला छोड़ो। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनके बहमनी से इनकी लड़ाई चलती थी और दोआब को लेकर इनकी लड़ाई चलती थी। और ये जो देवराय सेकंड था ना, इसने कुछ काम एक्स्ट्रा किए, वो उसके क्वेश्चन बनते हैं। पहला इसकी उपाधि, दूसरा इसकी सेना, तीसरा इसके समय विदेशी आए थे, चौथा एक दूत आया था। ये कुछ एक इसके देवराय द्वितीय के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखना, देवराय द्वितीय की उपाधि है गज बेटकर, और देवराय द्वितीय के टाइम में ही श्रीलंका तक इसका चला गया था विस्तार। अब देखना, गज बेटकर, ये एक साथ लिखा था, मैं इसको अलग अलग करा रहा हूं, गज बेटकर। अब गज का मतलब होता है हाथी, और हाथी जो ऐरावत है वो इंद्र का वाहन माना गया है, इंद्र देवताओं के राजा माने गए। तो ऊपर वाले चारों तीनों कट गए, हरिहर भी कट गया, बुक्का भी कट गया, हरिहर द्वितीय भी कट गया। क्यों? देवता ना बनी है इसमें। अब देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड, तो कंफ्यूजन इन्हीं दो में होगा कि कौन सा है जिसकी गज बेटकर उपाधि है। तो गज बेटकर है, देखो, देवराय 2, और इसमें अक्षर कितने? 2 देवराय 2, और अक्षर भी 2 अलग अलग याद रखना। गज बेटकर, हाथियों का शिकारी, ये इसकी उपाधि थी। जनता इसको इंद्र का प्रतिनिधि मानती थी। इसके अलावा बहमनी साम्राज्य से जो इसने काम किया, आपकी पाठ्य पुस्तक में है कि मुस्लिम सैनिकों की इसने भर्ती की थी, मुस्लिम सैनिक भर्ती किए इसने, क्योंकि इसकी बहमनी साम्राज्य से लड़ाई चलती थी, तो मुस्लिम सैनिक फौज में शामिल किए। इटली का एक यात्री था निकोला कोंटी, वो भी इसी के टाइम आया था। इसके अलावा फारस का दूत था अब्दुल रज्जाक, वो भी इसके समय आया था। रज्जाक, फारस का दूत, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है इसकी। और वर्तमान में विजयनगर किस नाम से है, अवशेष है वो हम्पी के नाम से जो वहां पे खंडर है वो है। और यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी हुई है। यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको मान्यता दी हुई है। तो ये कहानी है विजयनगर साम्राज्य की कक्षा 10 में। मैं एक बार रिपीट करता हूं, तो देखते हैं कितना कुछ कहां तक अटकता है दिमाग में। यहां से शुरू करते हैं। ये वै, वा, वी से विजयनगर, वा से वारंगल, एचबी का मतलब हरिहर और बुक्का, ये पहले सामंत थे काकतीयों के, और बाद में ये कामपिल्ली राज्य के मंत्री बने। फिर मोहम्मद बिन तुगलक इनको लेके गया। फिर ये वापस आते हैं। गुरु वो जिसको विद्या है और रहता कहाँ है, अरण्य में, तो विद्यारण्य इनको मिलता है, शुद्धि करता है। और कौन सी नदी के किनारे,
तुंगभद्रा के किनारे ये विजयनगर की स्थापना करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इनका बहमनी साम्राज्य संघर्ष रहता है और द्वाब को लेकर इनकी लड़ाई चलती है। पहला है आपकी में हरिहर फर्स्ट, दूसरा है बुक्का फर्स्ट, तीसरा है हरिहर सेकंड। तो हरिहर फर्स्ट विजयनगर में, विजय में 3, नगर में 3 बराबर 6, तो 1336 में हरिहर बैठा, 10 साल राज किया इसने 1346 तक। बुक्का 1346 से, अंदर वालों से जोड़ दो, बाहर वालों को बाहर वाले से, तो 77 आ गया। 1377 तक बुक्का रहा, 1377 से लेके और फिर हरिहर कब तक रहा, हरिहर सेकंड रहा 1406 तक, और हरिहर के बाद में देवराय प्रथम, वो 1406 से 1422 तक, फिर 1422 से 1446 तक। आपकी किताब में 26 आ रहा है, वो देवराय द्वितीय है। और मल्लिकार्जुन और ये विरूपाक्ष इसके अंतिम शासक थे। देवराय के बारे में 4 थी, सेकंड के बारे में गजबेटकर मुस्लिम सैनिक, इटली का यात्री आया और फारस का राजदूत आया। तो 10th क्लास में विजयनगर साम्राज्य में इतना ही है।